और बुराइयां छोड़ने का संकल्प लेते थे, नशा छोड़ते थे। तो वो मैंने जो पर्सनली फील किया कि लोग भी बड़ा उनको याद मिस कर रहे हैं। जो और डेरे की जो संगत है वो भी पर्सनली उनको बड़ा मिस करती है, क्योंकि उनकी अगुवाई में सारे कार्य होते थे, परंतु वो कार्य तो एज इट इज़ अभी भी चल रहे हैं। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में बात कर रहे हैं लोगों से। सीधी चर्चा करते हैं कि गुरुजी के बारे में लोगों का क्या मानना है, क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं पेशे से अध्यापक हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कब से जानते हो? मैं पिछले 20 सालों से जानता हूँ और 20 साल पहले मैंने नाम लिया था और तब से आज तक मैं कंटिन्यूसली डेरा से जुड़ा हूँ। अब भी जाते हो सर? बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा दृढ़ विश्वास के साथ जाते हैं। 2017 में इतना कुछ हुआ सर, फिर भी? हाँ, बिल्कुल, हमें इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो अब तो दुनिया मानने लगी है कि वो जो कुछ भी हुआ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मीडिया ने जो मतलब एक जो झूठा प्रोपेगेंडा जो फैलाया है वो तो अब दुनिया भी मानने लगी है। मीडिया को भी मतलब थू करने लगी है कि कितना झूठ कुफर तोला गया है। वैसे भी मीडिया चैनल्स की बात करें तो अब यदि भारतवर्ष चैनल की आप देख रहे हो, करंट में आप देख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको लताड़ दिया है। उनकी जो न्यूज़ की कवरेज है उसके स्टाइल पे या उनके प्रोपेगेंडा पे जो वो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ने लताड़ा है। आपने भी देखा होगा हाल के टाइम में। तो मीडिया को तो आप देख सकते हो, मीडिया ने ही ज़्यादा फैलाया था और तो ऐसा कोई था नहीं। जो बातें निकल के आ रही थी भी डेरे में फलाना हुआ, ऐसा लड़कियों के साथ ऐसा होता है या ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कम से कम 7-8 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, वो भी देख रहे हैं, वो कंटिन्यूसली अब भी जा रहे हैं। वो तो सबको पता है। ऐसा तो कोई फिर इफेक्ट पड़ने वाले तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता भी किसी पे कोई इफेक्ट पड़ जाए। सर, और भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं गुरुजी के ऊपर? अब वो तो फिर सच्चाई, देखो जब सच का सूरज चमकता है, हम तो ये सोचते हैं हमारा, तो जो बुराई से जुड़े लोग हैं वो तो भड़कते ही हैं। बुराई तो अपना सिर उठाएगी। ये तो सभी गुरुओं के साथ हुआ है, इतिहास भी गवाह है इस बात का, ये तो हम देख ही रहे हैं। परंतु बात तो असल में ये है ना कि जो कुछ हम डेरे से जुड़ के पा रहे हैं, जो उनका ट्रू मेथड ऑफ मेडिटेशन है, जो ट्रू सेवा की भावना है, मानवता भलाई के कार्य है, 140+ कार्य चल रहे हैं, वो तो फिर आप उनको भी आके देखो ना, फिर पता चलेगा आप। वो तो हम जानते हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम सिमरन कर रहे हैं, हम जो हमको मिल रहा है वो तो हम जानते हैं। किस तरीके के कार्य करते हैं गुरुजी समाज के लिए? मैं कहता हूँ आप कल्पना करो, मानवता भलाई का कौन सा ऐसा कार्य जो वहाँ नहीं हो रहा। आप सोच लो, वर्ल्ड वाइड छोड़ लो, वर्ल्ड वाइड में इतने कार्य हो रहे हैं सारे संसार में, वो सबको आपको यहाँ मिलेगा। आपको ऐसा कौन सा पुण्य कार्य है जो यहाँ नहीं हो रहा? देश की तरक्की के लिए क्या योगदान है सर? मैं कहता हूँ डेरा सच्चा सौदा से ज़्यादा योगदान तो है ही नहीं किसी का। गुरुजी का जो गुरुजी ने किया है अपने जीवन काल में, कर रहे हैं अभी भी कंटिन्यूसली, उनकी साथ संगत है, गुरुजी हैं, और जो उन्होंने किया है, मैं कहता हूँ ऐसा तो शायद कोई कल्पना से परे है भी। ऐसे मानवता भलाई के कार्य है, इतना लोगों का डेली भला हो रहा था और 2017 के बाद ज़ोर शोर से भला हो रहा है। किस तरीके से सर का मतलब? कौन सा मानवता का कार्य कराएं, कौन सा गिनवाएं आपको? मैं तो कहता हूँ कल्पनाओं से परे जो बातें हैं वो हो रही हैं। आजकल का टाइम है, कोई हाथ को हाथ खाए जा रहा है, कोई अपना 1 रुपया दे के किसी को राजी नहीं। और यहाँ पे निस्वार्थ रूप से संगत गुरुजी की प्रेरणा से लाखों लोगों को डेली मकान बना के दे रहे हैं। लाखों विधवाओं के पुनर्विवाह हो रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह आपने सुना था 1885 में स्वामी जो विवेकानंद या ऐसे उन्होंने प्रथाएं शुरू करी थी, तो लोग आज तक उनको याद करते हैं। और ये तो देखो कितना बड़े लेवल पे हो रहा है। कितनी बड़ी बात है कि वेश्याएं, जिनको समाज देखना तक पसंद नहीं करता, सभ्य समाज है जो, उन वेश्याओं को समाज की मुख्य धारा में लाया जा रहा है। पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर्स उनसे शादियां कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। कितने लोगों के मकान बन रहे हैं, कितने गरीब लोगों को राशन मिल रहा है डेली। और क्या क्या गिनवाएं। सफाई अभियान, ऐसा सफाई अभियान बता दो कौन सी संस्था दुनिया में कर रही है। बड़े बड़े देश लगा लो, और कौन सा इस तरह मतलब जो वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है सफाई अभियान का, लाखों लोग प्रेरणा लेके अपने आप को, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रण ले चुके हैं।
तो ऐसा कौन कर सकता है? ये तो कोई दिव्य शक्ति या उसकी प्रेरणा से ही हो सकता है, और जो डेरा सच्चा सौदा में हो रहा है। सर 4 साल होने वाले हैं हाँ जी, हाँ जी। अब सोसाइटी में नहीं है, तो अब सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है जब से वो नहीं है? एक आध्यात्मिक रूप से देखें तो लोग उनको बहुत मानते हैं, गुरुजी को। वो तो उनकी तो तड़प और बढ़ गई है गुरुजी के प्रति, जो दृढ़ विश्वास है, जैसा कि मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वास बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो मानवता भलाई के काम हैं वो उससे भी बढ़ चढ़ के हो रहे हैं डेरा। और जो मेथड ऑफ मेडिटेशन है जो हम कर रहे हैं, और मेथड ऑफ मेडिटेशन जो हम पा रहे थे, वो आज भी उससे कई गुना बढ़ चढ़ के हमें मिल रहा है। तो मैं तो कहता हूँ डेरा सच्चा सौदा के प्रति विश्वास है और है वो तो दिनों दिन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आम समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है सर? किस चीज़ का? जब से गुरुजी नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, लोग जो जैसे जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा गुरुजी को लोग याद कर रहे हैं भी। जैसे नशा है, गुरुजी ने नशा के खिलाफ एक बहुत व्यापक मुहिम छेड़ी थी, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। लाखों लोग हर महीने हर हफ्ते वहाँ आके मेथड ऑफ मेडिटेशन लेते थे और बुराइयाँ छोड़ने का संकल्प लेते थे, नशा छोड़ते थे। तो वो मैंने जो पर्सनली फील किया कि लोग भी बड़ा उनको याद मिस कर रहे हैं। जो और डेरे की जो संगत है वो भी पर्सनली उनको बड़ा मिस करती है, क्योंकि उनकी अगुवाई में सारे कार्य होते थे। परंतु वो कार्य तो एज इट इज़ अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि जो सच्चा जो गुरु है, उनके अनुयायी है, वो सच के मार्ग में हमेशा चलते रहते हैं। परंतु लोग उनको मिस बहुत कर रहे हैं। समाज जो मैं जो देख रहा हूँ कि जो शराब